आज हम जानेंगे लॉरेंज बल के बारे में। यदि हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, कैसे स्थापित किया जा सकता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे निरूपित करते हैं उसे? जैसे विद्युत क्षेत्र में आपने पढ़ा था, अगर एक समान है तो उसे समांतर तीरों से निरूपित करते हैं। उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, उसे तीरों से निरूपित किया जा सकता है। और माना ये किसी चुंबक का नॉर्थ पोल है, ये किसी चुंबक का साउथ पोल है, तो चुंबकीय रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की ओर जाती हैं। इस तरीके से तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और यदि इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश रख दिया जाए, अगर ये आवेश स्थिर है तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करता। लेकिन ये आवेश अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करने लगे, माना ये आवेश है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और आवेश इस दिशा के लंबवत गति कर रहा है, तो इस गतिमान आवेश पर, स्थिर आवेश पर तो कोई बल नहीं लग रहा था, लेकिन इस गतिमान आवेश पर अब ये चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय बल। और जिसका मान होता है, जिसकी केवल हम परिमाण की बात करें, न्यूमेरिकल वैल्यू की, अभी मैं दिशा की बात नहीं कर रही हूं, वो होगा आवेश Q पर बल लग रहा है और ये लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र B में, जब वो V वेग से गति कर रहा है, तो इसकी वैल्यू होती है Q इंटू V इंटू B। ये इसके मान की बात होगी। अभी सिर्फ मान की बात कर रहे हैं हम, दिशा की बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर इस आवेश की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान हो जाए, एक ही उसी दिशा में आवेश गति करने लगे, आवेश उसी दिशा में गति करने लगे, यहाँ पर आवेश रखा है Q और ये उस दिशा में गतिमान है जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो फिर हम ये देखते हैं कि इस पर लगने वाला चुंबकीय बल F, उसका परिमाण 0 हो जाता है। इस पर कोई बल नहीं लगता फिर। और इन केस अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और आवेश Q इससे थीटा कोण बनाते हुए किसी दिशा में गति कर रहा है, तब कितना बल लगेगा इस आवेश पर? इस आवेश पर लगेगा बल, उसके लिए हम इस वेग, जो कि एक सदिश राशि है, इसके कंपोनेंट निकाल लें। एक तो अगर ये थीटा कोण बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र से, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसका हमने घटक निकाल लिया V cos थीटा, और चुंबकीय क्षेत्र इस V cos थीटा के लंबवत दिशा में हमने घटक निकाल लिया V sin थीटा। यहां तक आएगा ये V sin थीटा, क्षेत्र की दिशा में V cos थीटा और V cos थीटा के लंबवत V sin थीटा। अब हम देख रहे हैं कि V cos थीटा और B की दिशा एक ही है, और अभी हमने देखा कि अगर दोनों एक ही दिशा में हो, आवेश की उसी दिशा में गति करे जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र दिष्ट है, तो फिर आवेश पर कोई बल कार्य नहीं करता। यानी कि V cos थीटा इस कंपोनेंट, इस दिशा में जो वेग का कंपोनेंट है, उस गति के कारण, आवेश की उस गति के कारण, इस कंपोनेंट के कारण इस पर कोई बल नहीं लगेगा। हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल तभी लगता है जब वो गतिमान हो किसी वेग से। तो वी वेग से गतिमान है और उसका एक कंपोनेंट B की दिशा में है, लेकिन ये कंपोनेंट निष्प्रभावी हो गया इस गति का
कोई असर नहीं पड़ा इस आवेश पर लगने वाले बल पर। अब इसके लंबवत जो घटक है उस पर बल लगेगा और हम देख रहे हैं कि इस लंबवत घटक की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 90 अंश का कोण बना रही है। तो इस पर बल कितना लगेगा? फिर वही लगेगा F बराबर क्यू वी बी। और अब V जो कार्य कर रहा है वो केवल V कार्य नहीं कर रहा है, वो कर रहा है V साइन थीटा। तो ये हो जाएगा क्यू वी साइन थीटा इंटू बी, क्यू वी साइन थीटा इंटू बी। या फिर मैं इसे इस प्रकार से लिख सकती हूं क्यू डॉट वी क्रॉस बी, यानी V और B का सदिश गुणनफल। इस प्रकार से ये जो बल हमें प्राप्त होता है इसे हम कहते हैं इस आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल Fm है। ये मैग्नेटिक फोर्स इस पर लग रहा है तब जबकि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। अब इस केस में अगर हम देखें, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आवेश के वेग की दिशा के लंबवत थी, तो जो बल की दिशा हम ज्ञात करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का रूल। फ्लेमिंग वैज्ञानिक का नाम, जिन्होंने इस रूल को दिया, उनके अनुसार अगर हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, फर्स्ट फिंगर, मध्यमा, सेकंड फिंगर और अंगूठा, थंब को एक दूसरे के लंबवत फैला दें इस प्रकार से। और फैलाने का तरीका यह होता है कि उंगलियों को एक तल में रख दिया एक दूसरे के लंबवत और अंगूठे को खड़ा कर दिया, ऐसे सेट कर लिया। अब अगर हम इस फर्स्ट फिंगर को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, और मध्यमा को वेग की दिशा में रखें जो कि नीचे की ओर है, तो बल जिस दिशा में लगेगा, बल की दिशा क्या, अंगूठे की दिशा क्या है, अंगूठा किस दिशा में है, तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो इस केस में जो इस पर बल लगेगा वो तल के लंबवत ऊपर की ओर लगेगा, जिसको मैंने इस डायरेक्शन में दिखाया हुआ है। ये लंबवत ऊपर की ओर इस तरीके से लगेगा। तो इस लंबवत दिशा, इस लंबवत तल के लंबवत बाहर की ओर है ये, तो ये बी के भी परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हैं बी से भी लंबवत है और बी से भी लंबवत है। इस केस में दोनों की दिशाएं एक ही हैं, बल नहीं लग रहा है। और इस केस में जबकि वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक के बीच में थीटा कोण है, तो लगने वाले बल का मान क्यूवीबी साइन थीटा आ रहा है हमारा, क्यूवीबी साइन थीटा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि वी कॉस थीटा तो हमारा कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है बल लगने पर, केवल वी साइन थीटा की वजह से बल लग रहा है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो बी है और वी साइन थीटा है वो परस्पर लंबवत हैं, तो लगने वाला जो बल होगा वो भी तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाली जा सकती है कि मैं तर्जनी उंगली को क्षेत्र की दिशा में रखूं और मध्यमा को वेग की दिशा में रखूं, तो अंगूठा बल की दिशा को बताएगा। और इस दिशा को निरूपित करने के लिए हम इस गोले के अंदर डॉट इसका यूज करते हैं। ये बताता है कि बल की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर है, और अगर बल की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर हो तो उसे इस प्रकार से दिखाया जाता है। और यदि इस पर इस क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में ये आवेश रखा हुआ है और इस पर ये भी वेग से गतिमान है, चुंबकीय बल तो लग ही रहा है। अगर हम किसी आवेश, विद्युत आवेश, एक अन्य आवेश जिसे हम स्रोत आवेश कह सकते हैं, के कारण एक समान विद्युत क्षेत्र स्थापित कर दें यहाँ पर,
तो ये विद्युत क्षेत्र भी जिसकी दिशा धन आवेश से अनंत की ओर होगी, क्यू पर लगेगा तो क्यू की ओर दिष्ट होगी। एक विद्युत बल इस पर कार्य करेगा जिसकी वैल्यू हम पहले पढ़ चुके हैं, Q इंटू ई होती है। अगर E विद्युत क्षेत्र है और Q आवेश है तो Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र बल लगाता है जिसकी वैल्यू होती है Q इंटू विद्युत क्षेत्र का परिमाण, वो होता है इस पर लगने वाले बल के परिमाण के बराबर, और दिशा होती है इसकी ये, इस बल की दिशा होगी Fe की दिशा ये। प्रतिकर्षण का बल लगाएगा दूर इस दिशा में। तो कुल मिलाकर इस आवेश पर दो बल लग रहे हैं। एक बल लग रहा है हमारा मैग्नेटिक फोर्स जिसकी वैल्यू हमने ज्ञात की ये है, और एक बल लग रहा है हमारा विद्युत बल जिसकी वैल्यू ये है। और अगर हम देखें तो Q को हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। सो फाइनली हमें ये रिजल्ट मिलता है कि F नेट ऑन Q पर लगने वाला नेट बल जो होगा वो उस पर लगने वाले विद्युत बल और चुंबकीय बल के योग के बराबर होगा, जिसे हम लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं।